लगी उसे इस तरह किस करने के कारण सिद्धांत के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई और यह देखकर उनके पीछे दौड़ती हुई आती हुई सोनाक्षी का मुंह बन गया और वह बोली, अरे इतना क्यूट बनना बंद करो। मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह कहते हुए सोनाक्षी दोनों की तरफ आने लगी और सोनाक्षी को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिया अपने मुंह बनाते हुए हंसने लगी। पहनी अपने की इस तरह की बातें सुनकर तभी सिद्धांत ने सोनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा ही पी चुकी हैं, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? यह कहते हुए सिद्धांत ने सोनाक्षी की तरफ देखा पर उसने इस दौरान एक भी बार प्रिया को अपने कमर से नीचे नहीं उतारा। नो बट मैं इतनी भी ज्यादा टली नहीं हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपनी वाइफ को लेकर चले जाओ। यह कहते हुए सोनाक्षी ने सिद्धांत के बात को मना कर दिया और खुद मुस्कुराते हुए उन दोनों की बात करते हुए पर जाने का इशारा करने लगे। वैसे तो सिद्धांत और प्रिया उसे अपने साथ अपनी ही कार में घर तक से जाना चाहते थे और उन्होंने बार बार उससे यह कहा भी, पर सोनाक्षी ने दोनों को ही मना कर दिया और उन्हें बाय करते हुए अपने रास्ते चली गई। जैसे ही दोनों ने यह देखा तो फिर उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वैसे ही प्रिया सिद्धांत की कमर से ही आराम हो चेहरा देखकर सो चुकी थी। उसकी वजह से सिद्धांत ने उसे बड़े फिर प्रिया कुछ समझ पाया को अपनी गोद उठकर अपने बिस्तर में लेट आते हुए बोले, अगर तुम जा गई, कहते हुए सिद्धांत प्रिया की तरफ देखते हुए लगा। वैसे ही प्रिया ने सिद्धांत की दोनों आंखें की तरफ देखा तो वह बहुत अच्छे से उसके दिमाग में चल रही बोली को बहुत अच्छे से समझ गई और उसकी बातों की आवाज में हल्ला का मुस्काई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ एक क्यूट सा पल बिताते लगे और थोड़े देर बाद उस कमरे में दोनों की अजीब गरीब आवाज ही सुनाई देने लगी, पर कमरा साउंड ग्रुप होने की वजह से उतनी आवाजें बाहर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही, जिसका फायदा उठाते हुए वह लोग और भी ज्यादा मजे के साथ अपना वे काम कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के साथ। दूसरे दिन की सुबह हमेशा की तरह प्रिया की आंखें अलार्म की आवाज के साथ बिल्कुल और वह इधर उधर देखने लगे, पर उसने अपने आप को पूरी रूम में अकेला पाया। यह देखकर प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि यह उसके लिए कोई नई बात नहीं है। इसलिए उसने यह बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम पर लग गई। वैसे ही वह तैयार हुई सीधे ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलने लगी, तभी हॉल में पड़ी हुई एक औरत ने
आवाज लगाते हुए प्रिया को रोका और बोली, मैं सर का ऑर्डर है, आप नाश्ता बिना किए बिना घर से बाहर नहीं जाएंगी। फिर प्रिया कुछ समझ पाया को अपनी खुद उठकर अपने बिस्तर में लेट जाती हुई बोली, अगर तुम जाग गए। खाते हुए प्रिया सिद्धांत की तरफ देखने लगा। जैसे ही प्रिया ने सिद्धांत की दोनों आंखों की तरफ देखा तो वह बहुत अच्छे से उसके दिमाग में चल रहे बातों की बहुत अच्छे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही, जिसका फायदा उठाते हुए वह लोग और भी ज़्यादा मजे ले के साथ अपनी वे काम कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के साथ। दूसरे दिन की सुबह हमेशा की तरह प्रिया की आंखें अलार्म की आवाज़ के साथ खुली और वह इधर उधर देखने लगे, पर उसने अपने आप को पूरे रूम में अकेला पाया। यह देखकर प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसके इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि यह अकेले कोई नई बात नहीं है। इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम पर लग गई। वैसे ही वह तैयार हुई सीधे ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलने लगी। तभी हॉल में खड़ी हुई एक औरत की आवाज़ लगाते हुई प्रिया को रोकी और बोली, मैम सर का ऑर्डर है, आप नाश्ता किए बिना घर से बाहर नहीं जाएंगे। यह कहते हुए वह औरत प्रिया की तरफ देखने लगी। उसकी बात सुनकर प्रिया एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगी, फिर अपनी हार मानते हुए सीधे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगी। पर प्रिया का पूरा ध्यान नाश्ता करने से कहीं ज़्यादा उस व्यक्ति की बात सुनकर सोनाक्षी अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? क्रीड़ा पर इधर जैसे ही सिद्धांत को ऑर्डर दिया गया तो इस ऑर्डर फंक्शन को होस्ट ने सिद्धांत से कहा, सर प्लीज अपने इतना बड़ा ऑर्डर जोता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यह कहते हुए वह व्यक्ति सिद्धांत की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख सिद्धांत ने अपने कदम पीछे ले ली। यह देखते हुए वह व्यक्ति अपने ही जगह पर रुक गया, क्योंकि वह जानता है सिद्धांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उसके पास आए और उसे टच करे। इस वजह से वह होस्ट भी डर गया, क्योंकि सिद्धांत उसे अपने गुस्से भरी नज़र से जो देख रहा है, उसकी वजह से वह चुपचाप से अपनी जगह पर रुक गया। पर उसकी बात सुनकर सिद्धांत ने माइक उठाया और बोला, थैंक यू। यह कहते के बाद सिद्धांत वापस अपनी जगह की तरफ जाने लगा। यह होस्ट की उसे रोकते हुए बोला, सर बस थैंक यू, आपको और भी कुछ कहना चाहिए? हमारे क्यूट से दर्शकों के लिए। उस होस्ट की आवाज़ सुनने के बाद भी सिद्धांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह चुपचाप वहाँ से अपने जगह की तरफ चला गया, वैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। और यह देखकर बस जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उस होस्ट ने मजाक में बहुत सारे सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन
को मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से सब यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगे कि उस होस्ट की आखिरकार सिद्धांत ने मजाक को चखा दिया और उसे इग्नोर करते हुए और यह देखकर वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। यह कहते हुए एक प्यारी सी आवाज़ वहाँ पर सुनाई देने लगी। सिद्धांत ने कदम वहीं रुक गए और वह इधर उधर देखने लगा। तब उसने अपने नन्हे नन्हे कदमों से वह अपनी दाई माँ के साथ आते हुए अपने तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना भूल जाइए। तो थैंक यू गाइज इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।